नमस्कार, इंडिया शाइन टाइम्स न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ मैं हूं प्रेरणा सिंह। अब नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद। लखनऊ में आज उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर संयुक्त कल्याण समिति ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज से इको गार्डन में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। उनका कहना है इससे पहले भी अपनी मांगों को देखकर परिवहन मंत्री दयाशंकर के यहाँ ज्ञापन दिया था, लेकिन उन्होंने आज तक उनके ज्ञापन को संज्ञान में नहीं लिया। प्रदर्शनकारियों ने कहा, मंत्री दयाशंकर अपने जिले से ही इन्हें फुर्सत नहीं मिलती है, वह अपने जिले को लेकर बिजी रहते हैं, इसलिए हमारी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे। हमने और भी कई अन्य अधिकारियों से अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया है, लेकिन कोई भी अधिकारी हमारी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहा। इसलिए आज हम परेशान होकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। अब हम तभी धरना समाप्त करेंगे जब हमारी समस्याओं का समाधान होगा, क्योंकि यदि वह अपनी गाड़ी से कहीं भी सामान लोड कर लेकर जाते हैं, चेकिंग अधिकारियों द्वारा ओवरलोड के नाम पर उन्हें परेशान किया जाता है। ऐसी कई सारी समस्याएं और भी हैं। सर, लगातार चौथा दिन है इस ठंड में आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बैठे हुए। रात का 7-8 बज रहा है। क्या अभी तक आप लोग की किसी से बातचीत हुई, किसी अधिकारी से? महोदय, अधिकारी से बात क्या हुई है, हम लोगों को लॉलीपॉप दे दिया गया था कल कि आप लोग को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलवाने ले चल रहे हैं। और जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो उनके एक छोटे से अधिकारी ने हम लोगों को लेटर लेकर के और जनता दरबार में बैठा दिया और हमसे बोला कि आप लोग जाइए, 15 दिन बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से आपकी मुलाकात करा देंगे। 15 दिन तो कोई दिक्कत नहीं है साहब। सबसे बड़ी समस्या है कि जो उनके द्वारा जो विभाग के, अब हम उनको अशब्द ना बोल करके जो उन्होंने छोड़ रखे हैं हम लोग अधिकारी रोड पे, वो जीना दुहार कर रखे हम लोगों का, जीने नहीं दे रहे हैं। प्रतिदिन ऐसा कोई दिन नहीं जाता जो 10-20 गाड़ी 50 गाड़ियों को हम लोग को चालान करके माध्यम से हम लोग को जीविका को पीछे ढकेलते जा रहे हैं वो। तो जब तक हम लोग इस इको गार्डन को नहीं छोड़ेंगे, जब तक माननीय योगी आदित्यनाथ जी हम लोग का ज्ञापन नहीं ले लेते हैं। ज्ञापन तो एक चीज़ है कि जो लेटर पे हम लोग देख सकते हैं, मन की व्यथा बतानी है उनको। जो मन में व्यथा है, जो पेट में आग हम लोगों की लगी हुई है, जो हम लोग का शोषण हो रहा है, वो बताना है। और वो मौखिक बता पाएंगे, वो कागज में चंद शब्द लिख के नहीं हो पाएगा। अभी आप ही में से एक आदमी बता रहा था कि हमारी गाड़ी सर्विस स्टेशन पे खड़ी थी, सर्विस हो रही थी, उसका 50,000 का चालान कर दिया। ये क्या चीज़? सर भाई, सर्विस पॉइंट रोड पे बना रखा है, जीटी रोड पे। अब जीटी रोड पे गाड़ी खड़ी है, उन्होंने कहा भी वेट करिए, वेटिंग में हो आप। तो रोड से कहाँ लेके जाएगा, खेत में थोड़ी उसको उड़ा देगा। और वहाँ से आ रहे थे आरटीओ साहब, उन्होंने उसकी फोटो खींच के चालान कर दिया। और एक गाड़ी का पता चला 4.5 लाख रुपए का चालान। एक ही महीने 2 महीने में 4.5 लाख रुपए का उस व्यक्ति का चालान हो गया है। वो चालान की कॉपी हम आपको सबमिट करें हैं मेरे पास, वो अभी मीडिया कर्मियों को दिखा देंगे कि उनके निगाह में क्या है। हम लोग कौन सा ऐसा व्यापार कर रहे हैं कि लाख 2 लाख 4 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं क्या? 100 200 500 1000 रुपए के भाड़े में अपनी जीविका चला रहे हैं, गाड़ी की किस्त जमा कर रहे हैं, परिवार पाल रहे हैं, फाइनेंसर को दे रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रहा कि आरटीओ विभाग छोटे लोडर वालों को समझता क्या है। हम लोग चरस स्मैक बेच रहे हैं क्या? लगभग ये कितने सालों से ऐसा चला आ रहा है? 1.5 सालों से हम लोग निरंतर, जब समय मतलब हम लोग की बर्दाश्त की ख़त्म हो गई सीमा, तो हम लोग आंदोलन पे उतरे। अभी तक जब हमारा 2020 के पहले जो था वो 3,000 रुपये पर टन पे था, तो किसी तरह, और आरटीओ इतनी ज़्यादा सख्ती भी नहीं करता था। आज जो 1.5-2 सालों से हम पे अंकुश लगाया है इस तरीके से, ओवरलोड, जबकि 3 टन तो हम माल 700 पर ला ही नहीं सकते, हमारी गाड़ी कैपेसिटी नहीं है। और उस पर भी दोहरा मापदंड है कि 33 पे हमें डाला रख के नहीं मिलता है। तो हम लोग चक्की के पाटे में गेहूं की तरह पिस रहे हैं, और हम लोग क्या कैसे असहाय लोग हैं। अब अभी तक आप लोग की नहीं मुलाकात हो रही, ना ही कुछ अभी कोई प्रशासन ध्यान दे रहा है, तो आप क्या रणनीति अपनाएंगे? अब आगे की रणनीति है कि माननीय अध्यक्ष जी ने हमारे आदेश कर दिया है पूरे उत्तर प्रदेश के लोडर वालों को कि अपने बीवी बच्चों को लेकर के 25 तारीख से हम लोग पूरे परिवार के साथ इको गार्डन में धरना देंगे। फिर देखते हैं मुख्यमंत्री जी हमसे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। अगर व्यथा अभी भी नहीं होगी तो यहीं पर लेटे रहेंगे, परिवार के सहित गाड़ियों की चाबी सौंप देंगे और परिवार सहित यहीं पलायन कर जाएंगे। अभी पता चला कि एक आदमी धरने, उनके पल्स वगैरह ठीक है। जैसा कि अभी हमारे भाई ने बताया, मान लो हमारा धरना 16 तारीख से लेकर 20 तारीख तक परमिशन थी। कल शाम को हमारी 4 बजे परमिशन ख़त्म हो जाएगी। पहली बात तो पुलिस का आतंक चल रहा है कि हमको परमिशन दी गई 16 तारीख को 11 बजे से लेकर 20 तारीख की शाम को 4 बजे तक। 5 बजे ही पुलिस आती है और कहती है आप बाहर जाओ। आज हमने 7 बजे इसीलिए प्रेस वार्ता रखी है। तो आज हमने जब बताया प्रेस वार्ता है तो हमको भी थोड़ा देर का समय दिया है, अभी हमको उठा के बाहर कर देंगे। और
बाहर कर देंगे, उसके बाद आप जहाँ जाइए उससे मतलब नहीं है। तो हमारे धरने का मकसद क्या रह गया है, 11 से लेकर 20 तारीख तक का लिया है। कल हमारा धरना ख़त्म हो जाएगा, हम फिर लगाएंगे परमिशन 21 तारीख को, 22 तारीख को, 25 तारीख से हमारा पूरा परिवार सहित यहीं धरने पे बैठेगा। पहले जैसे कि हम लोग सोच रहे थे कि योगी बाबा नहीं मिलेंगे तो हम लोग आत्महत्या करेंगे, मगर अब हमने लोगों ने विचार बदल दिया है, क्योंकि मान लो हम आत्महत्या कर लेंगे तो हमारे बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे, उनको कौन पालन पोषण करेगा। तो अब 25 तारीख से हम लोग ने लगाया है कि हमारे सभी गाड़ी वाले की बीवी बच्चे आकर के यहीं बैठेंगे, और उसके बाद जिसके साथ जो होगा, जिसका जो होगा होगा। अब जैसे कि हमारे 2-3-4 लोग बीमार हो गए हैं, बीपी लो हो गई है, कहीं कुछ हल्का सा सर में दर्द होने लगा है ठंड की वजह से, उनको ठंड लग रही है। हमारे भी अभी थोड़ा सा चक्कर टाइप में आ रहा है, क्योंकि हम लोग बैठे हैं ओस के कोयरे में, क्योंकि टेंट लगाने नहीं दिया जा रहा, रजाई गद्दे की व्यवस्था है नहीं। आप आइए, 5 बजे इन्होंने ऐसा दे दिया है कि आपको मजबूरी में 5 बजे भागना पड़ेगा। अब हमको फिर जाना पड़ेगा, रन बसेरा में देखना पड़ेगा रुकने के लिए। तो ये सरकार से हम चाहते हैं कि अगर परमिशन देती है तो उसमें लिख दे कि शाम को 6 बजे आपको बाहर जाना है, या आप उसको व्यवस्था करें। अब हम लोग टेंट में बैठे नहीं, बताओ, सुबह से ठंड में बैठे हैं, और इतनी ठंड है उसके बाद भी बैठे हैं। तो बहुत धन्यवाद हम देना चाहते हैं मीडिया कर्मियों का कि 7 बजे वो आएँ और हमारी ये कवरेज कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर संयुक्त कल्याण समिति से प्रदेश सचिव रोहित खान। वो जो मेरे मित्र भाई हैं दीपू गुप्ता जी, उनको अटैक पड़ा है, और उनको अटैक के जो कंडीशन थी उस पर हम लोग लेके गए हॉस्पिटल, और डॉक्टरों ने उनको जो है काफ़ी हद तक रिलीफ दिलाया। अब उनको हमने घर भेजा है। इसी तरह से हमारे और भी तमाम भाई लोग हैं जिनकी तबीयतें ख़राब हो रही हैं, कोई भी बुखार में आ गया है, किसी के ज़ुकाम खांसी हो रही है। लेकिन जब तक माननीय योगी आदित्यनाथ जी से हमारी मुलाकात नहीं होगी, तब तक चाहे हम मर भी जाएं, इस मतलब अपने संगठन के लिए हम जो है योगी आदित्यनाथ से अपनी व्यथा बताए बगैर वापस नहीं जाएंगे।